बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर दो बड़ी चीज़ें, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स, कुछ टिकट्स की जिनकी इन्फॉर्मेशन आई है, और उसके बाद पार्टी के वर्कर, पार्टी के लीडर्स का क्या कहना है वो उसके ऊपर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बल्ले का निशान। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्ले के निशान वाले केस की समाअत जारी है। हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ के काउंसल हैं। बल्ले के निशान की किस हद तक चांसेस हैं, और बल्ले का निशान और टिकटों का जो मेस है, इन दोनों का कोरिलेशन क्या है और आगे फर्दर क्या होने जा रहा है, मेरी असेसमेंट क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो जनाब, कल रात जो आज रात गुजरी है, इस रात का कहा गया था बार बार बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। फिर बताया गया कि जी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। वेबसाइट डाउन होगी, इंसाफ.pk डाउन होगी, इतनी ट्रैफिक गई वेबसाइट की तरफ, डाउन हो गई। फिर रात को लेट नाइट तक जागते रहे, कुछ टिकट्स की इन्फॉर्मेशन हमें आती रही अपने सोर्सेज से पीटीआई के अंदर, कि जो बहुत स्पेसिफिक होकर पूछते थे कि फ़लाँ टिकट का, तो फिर वो बता दिया जाता था, लेकिन लिस्टें नहीं दी गई। जहाँ जहाँ तक कुछ इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तीन चार मिसालें हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी तक टिकट क्यों रुक गए या उनमें रिवर्स गियर क्यों लग गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 मई के बाद जब से सियासी लीडरशिप या जो सियासी लोग हैं रुपूश हैं, गिरफ्तार हैं, पंजाब में जिस तरह यास्मीन राशिद साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के नज़रियाती लोग थे, वो तो सबके सब गिरफ्तार हैं। उसके बाद इनकी क़यादत जो है या लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कला के हत्थे आ गई, क्योंकि इमरान खान साहब भी जेल में थे, चेयरमैनशिप भी बैरिस्टर गौहर के पास चली गई। सबसे बड़ा जो सेटबैक या सबसे बड़ा जुल्म जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान के साथ हुआ, वो ये हुआ कि इमरान खान साहब जेल में होते हुए उन तक रसाई सिर्फ वकला की रह गई। ना कोई पार्टी का लोग मिल सकते थे, ना कोई फैमिली भी बहुत ज़्यादा जाके, उनकी इमरान खान की फैमिली तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है, वो तो सिर्फ बहनें और बेगम उनके अंदर जाकर मिलते हैं, तो उनको तो पॉलिटिक्स का, आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में कभी भी वो इतने एक्टिव नहीं रहे कि वो कोई बहुत किरदार, कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब के पी के और पंजाब के दो मुख्तलिफ मामला थे। के पी के अंदर हालात पंजाब जिससे तरह मुख्तलिफ इस तरह थे कि वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा स्टैंड लिया अपने सियासी लोगों के टिकट्स के लिए। मेरी पिछले चंद दिन पहले की ये खबर थी। उसके बाद पंजाब के अंदर हमाद अजहर साहब थे, यास्मीन राशिद साहिबा थी, यास्मीन साहिबा जेल में थी, हमार अजहर रुपोश थे। हमार अजहर शायद पंजाब के वकला को उस हद तक काउंटर नहीं कर सके, और वकला जो हैं उनके जो जूनियर मोस्ट चैम्बर्स के जो जूनियर मोस्ट लोग हैं, जो सीनियर वकला की गाड़ियाँ चलाते हैं और नाश्ता लेके आते हैं, वो भी टिकट लेकर ले उड़े हैं। और यही वजह है शायद कि कल रात को जब कुछ टिकट अनाउंस हुए हैं, उसके बाद जो पार्टी में तहलका मचा है, तो उसके बाद टिकट्स की फाइनल लिस्ट जारी नहीं की गई। मैं कुछ मिसालें हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, सिर्फ आपको आइडिया हो जाए कि जनाबे वाला हुआ क्या है, कहानी चली कहाँ से है। दो तीन चीज़ें मैं आपको सामने रखता हूँ, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। मंडी बहाउद्दीन से मोहम्मद खान भट्टी साहब का ख़ानदान, कुछ 400 दिन, कुछ साल के करीब हो रहा है इनको कि ये गिरफ्तार हुए हैं। मोहम्मद खान भट्टी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिका वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब के, जब पीटीआई और काफली का इत्तेहाद था एट दैट टाइम। इनके भतीजे हैं साजिद खान भट्टी साहब, साबिका एमपीए थे, रिकॉर्ड लीड से मंडी बहाउद्दीन से ये जीतते हैं। खुरम शहजाद विर्क को इग्नोर कर दिया, खुरम शहजाद विर्क को टिकट नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पसरूर में चौरी गुलाम अब्बास को इग्नोर कर दिया गया, टिकट नहीं दिया गया। सबसे हाईलाइटेड मैटर ये है जिसके ऊपर मैं काफ़ी दिनों से बात, ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, इस तरह की मिसालें भरी पड़ी हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और किसी भी रिपोर्टर को, किसी भी ज़िले के को कॉल कर लीजिए, वो आपको यही कहेगा जी तहरीक इंसाफ ने वकील को टिकट दे दिया और अपने उन लोगों को इग्नोर कर दिया कि जो 9 मई के बाद जेलें काट के बाहर आ गए हुए हैं, जिनके ख़ानदान के लोग आज भी जेलों में हैं। एक और मिसाल आपको देता हूँ मैं, ओकाड़ा से चौधरी तारिक इरशाद साहब, उनका बेटा अब्दुल रहमान और 8 और लोग, 8 मजीद लोग उनकी फैमिली के जेल में थे। जेल में होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी ट्रायल चल रहे हैं कुछ लोगों के, उनमें उनकी फैमिली के एक साहब के शायद, और बाकी कुछ खवातीन और उनका बेटा अब्दुल रहमान के तमाम लोग जेल के अंदर थे। अब्दुल रहमान रिहा हो गया, वो इवेंचुअली को 7 महीने 6 महीने जेल काटने के बाद वो तो रिहा हो गया, लेकिन अभी भी काफ़ी फैमिली मेम्बर उनके जेल में हैं। तारिक इरशाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 दफ़ा ज़िले सदर रहे उकाड़ा के, पिछला इलेक्शन लड़ा, 14 मई वाले जो इलेक्शन थे उसमें तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट दिया हुआ था। 9 मई के बाद जब उनके फैमिली के बेतहाशा लोग गिरफ्तार हो गए, तो उन्होंने पार्टी सदारत छोड़ी, पार्टी की हद तक सदारत छोड़ी, पार्टी नहीं छोड़ी। अब इस दफ़ा क्या होता है कि उनकी सारी कुर्बानियाँ एक साइड के ऊपर रखकर, और लीडरशिप एक्नॉलेज करती है, सियासी लीडरशिप ये सब कुछ एक्नॉलेज करती है उनका, वो सारी कुर्बानियाँ उनकी एक साइड के ऊपर रखकर कोई वकील साहब है उनको टिकट दे दिया गया। और वकील साहब भी वो है जो गालिबन नून लीग में थे, या फिर वो आज़ाद थे, या उनका कोई अभी ऐसा कोई पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं पीछे चल रहा, तो उन साहब को दे दिया गया। इसमें बैरिस्टर उमैर न्याई साहब जो है, पंजाब में उनके ऊपर बहुत सारी उंगलियाँ उठ रही हैं कि वो इमरान खान साहब से राब्ते में थे, क्योंकि वही जाते थे, वकील ही जा सकते हैं और सियासी लोग तो जा नहीं सकते थे।
लिहाजा उन्होंने अपने चैम्बर के जो टी बॉय था उनके भी लिए भी टिकट ले लिए हुए। यहाँ पर पंजाब के अंदर रूमर्स ये हैं और क्रेडिबल रूमर्स हैं कि बड़े वो मोतबर लोग ये कहते हैं कि वकला ने बहुत पैसा कमाया टिकटों के चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि जी मैं तुम्हारी नाम आगे दूंगा। और यहाँ तक कि किसी ने आज लिखा हुआ था, मोहसिन अलीम साहब ने, कि वकला ने किसी को कहा कि भाईजान हमारे हर काम की फ़ीस होती है, अगर आपका नाम आगे जेल में पहुंचकर इमरान खान साहब के सामने टिकट के लिए डिस्कस होना है तो उसकी भी फीस है। मोहसिन अलीम साहब ने लिखा हुआ था। अब इस पर क्या सच्चाई है क्या नहीं, रूमर्स तो बहुत सारी हैं। यहाँ तक सुना है कि एक साहब तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने किसी वकील को एक फॉर्चूनर लेकर दिया है, काली गाड़ी लेकर दी है, वो फॉर्चूनर में आजकल घूम रहे हैं और उसी फॉर्चूनर में से कल एक वीडियो भी उनकी बहुत वायरल हुई है। सो ये वो, और इन वकील साहब के हालात नहीं थे कि कभी भी फॉर्चूनर ले सकते, मोटरसाइकिल साइकिल तो ले सकते थे, लेकिन ये उमैर न्याई साहब के दोस्त हैं और किसी चैम्बर में शायद काम करते हैं कि नहीं करते वो भी कहानी अलग से है, लेकिन ये फॉर्चूनर वाली कहानी कोई नहीं थी इनकी। अब ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ खुलेंगी, लेकिन सियासत है। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर सियासत का बदल नहीं रहा। जुनैद अकबर खान साहब बहुत तहरीक इंसाफ के कमिटेड लीडर और MNA, उन्होंने भी इसके ऊपर यही लिखा, उन्होंने कहा यार गधों और घोड़ों को इमरान पार्टी ने इकट्ठे उतार दिया है। तहरीक इंसाफ इटसेल्फ अंदर से बहुत आवाज़ें उठ रही हैं वकला की लीडरशिप के खिलाफ। इमरान लालेका साहब डिजिटल मीडिया के फ्रंट फुट वॉरियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर को बड़े सख्त अल्फाज में तंबीह की कि जनाब आप कायम मकाम चेयरमैन हैं और आपका ये चैम्बर नहीं है, आपकी बार नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ वकीलों को अकोमोडेट करेंगे और सियासी लोगों को आप इग्नोर करेंगे। सो इस तरह की बड़ी सख्त जुबान में बहुत सारे लोग जो है बैरिस्टर गौहर और वकला जो है तहरीक इंसाफ के, उनको तंबीह करते हैं और उनको वार्न करते हुए नजर आ रहे हैं। बट डैमेज इज डन, जो लिस्टें बननी थी बन चुकी हैं। इमरान खान साहब बाहर नहीं है कि आप मिनट मिनट बाद जाके उनसे कॉरस्पॉन्डेंस कर सको या उनसे जाकर मशवरा कर सको। जो वकला ने काम डालना था सारे उन्होंने डाल लिया है। अपने बार के, अपने दोस्तों के, अपने क्लास फेलोज़ को उन्होंने एक एहसान ज़िंदगी भर का चढ़ा दिया उनके ऊपर कि तुम्हें तहरीक इंसाफ का टिकट हमने लेकर दिया था और दैट इज़ हाउ इट इज़। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी द पार्टी इज़ हाईजैक्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ हाईजैक्ट। मुझे नहीं पता इट्स हाईजैक्ट और इट्स नॉट, लेकिन सियासी लोगों का पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है वकला की सियासत ने। हमारे कुछ दोस्त जो बाहर के से दूर हैं, मैं उनसे अक्सर फ़ोन पे बात करता या मेरे शो में आते थे तो वो कहते थे शुक्र करो सियासी लोगों के हालात आए ने, वरना वकीलों किन्ने टिकट देनी थी। सो वो वकला अपने मुंह से मानते हैं कि हमें सियासी जमातों ने टिकट नहीं देनी थी, तहरीक इंसाफ ने मुंह भी नहीं लगाना था अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर ये हालात नहीं आते। तो इसका मतलब ये कि उनको खुद भी पता है कि ये आखिरी मौका है, मिल्क इट एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, कि जितना भी इसमें से निकलता है जूस निकाल लो इस सारी सिचुएशन से। टिकटों के साथ ही अगले टॉपिक पे आ जाइए, इससे बहुत रिलेटेड है। तहरीक इंसाफ के टिकट के साथ तो जो होना था वो लिस्टें कंपाइल हुई पड़ी। आज आखिरी दिन है, शाम 4 बजे तक टिकट जमा करवाने हैं पार्टी ने। बट एट द सेम टाइम जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अब से कुछ देर पहले तक सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के केस की समाअत थी। इलेक्शन कमीशन, उसमें मखदूम अली खान साहब इलेक्शन कमीशन के काउंसिल पेश हुए, हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ के काउंसिल पेश हुए हैं। जितनी समाअत मैंने देखी सारी की सारी, मुझे नहीं लगता कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रहने दिया जाएगा। कुछ बेसिक बुनियादी से सवाल थे और वो सवालों के ऊपर ही जड़ पकड़ कर बैठ गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज़ साहब कि सबसे पहले तो अकबर एस बाबर जो पिटिशनर थे इस सारे केस के अंदर, क्या उनको पार्टी से निकाला गया? कोई नोटिफिकेशन? नो। क्या उन्होंने रिज़ाइन किया? नो। क्या उन्होंने किसी और पार्टी को ज्वाइन किया? नो। आपके पास कोई सबूत है कि वो पार्टी में से निकाल दिया या छोड़ गए? नो। सो इस तरह अब वही पिटिशनर है इस सारे केस के अंदर, और काफ़ी सारे 13 पिटिशन इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक गई हैं। 13 लोग हैं जिनमें नौरीन भी गालिबन होंगी। तो 13 लोग हैं जिन्होंने रब्ता किया कि जी ये इलेक्शन बोगस हैं और दे फाइल्ड देयर कंप्लेंट्स विद इलेक्शन कमीशन। और इसमें बुनियादी सवाल लेकर काजी फाइज़ साहब बैठे हुए आगे चलकर कि क्या वो बुनियादी रुकन है। और इसके ऊपर ब्लंडर हो गया हामिद खान साहब से कि वो कभी भी फाउंडिंग मेंबर नहीं थे, ना हामिद खान साहब फाउंडिंग मेंबर थे, ना अकबर एस बाबर फाउंडिंग मेंबर थे। लेकिन वो 8 to 12 उन्होंने कह दिया कि हामिद खान साहब जी 8 to 12 लोग थे जो फाउंडिंग मेंबर्स थे। सो वो भी एक ब्लंडर हो गया हुआ है वकील से। सो इस तरह के वो कोई कमज़ोर सा केस है। रिजन ये केस इसी तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं, जहाँ पर काजी फाइज़ साहब को ये पूछना चाहिए था कि और पार्टियों के इलेक्शन किस तरह में, उनका मैकेनिज्म समझाइए, ज़रा फ्रीक बनाइए इलेक्शन कमीशन को और बाकी सारी पार्टियों को भी। वहाँ पर वो सिर्फ एक इस केस की जड़ पकड़ कर बैठे रहे। प्रॉब्लम कि जनाब विक्टिम इस टाइम के ऊपर या टारगेट इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और तो कोई टारगेट है ही नहीं है, और तो किसी बंदे को टारगेट करना ही नहीं, और तो किसी सियासी जमात की तरफ इशारा भी नहीं किया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टारगेट है। और वो टारगेट, और अब अगर
जो मुझे लग रहा है अपरेंटली कि अगर बल्ले का निशान उड़ जाता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दे दिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला अपहोल्ड हो जाता है, तो फिर इस सारी एक्सरसाइज जो टिकट्स हुए और जो वकला ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, जो डिवीजन क्रिएट कर दी सियासी लोगों में और वकला में, इसका क्या फ़ायदा? इवेंचुअली तो यही होने जा रहा है। तो फिर इसका फ़ायदा होगा या इसका नुकसान होगा? अब मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ के बहुत 15-15, 20-20 साल के कारकुनान थे, साबिका MPs थे, साबिका ज़िली सदूर थे, जिनको टिकट नहीं मिले, वो तो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर वो आज़ाद इलेक्शन इस कमिटमेंट पे लड़ रहे होते हैं अपने वोटर के साथ कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़कर जीत कर ये सीट इमरान खान को तोहफा देंगे। तो पहले ही सियासी लोगों के साथ मुशावरत करके, यार चलो तुम लोग, वकला को भी चाहिए था कि अगर पार्टी आपके हाथ आई गई थी अल्लाह की तरफ से, तो अपने सियासी करियर बनाते, लोगों के साथ उनको साथ थोड़ी इंक्वायरीज़ करके, थोड़ी तफसीलात में जाकर, थोड़ा डिटेल में जाकर कोई भी सियासी फैसला करते। लेकिन उजलत में फैसले किए गए और उसका नुकसान इवेंचुअली पार्टी को होगा। येट अगेन मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने नहीं रखी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या तहरीक इंसाफ आज बल्ले का निशान लेने में कामयाब हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो फिर उसके बाद हल्का वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको पोस्टमार्टम इंशाल्लाह करके दूंगा कि भाईजान किस हल्के में क्या क्या हुआ है और उसमें किस हद तक और कैसे, किसके कहने के ऊपर डैमेज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।